भीटा में बालू लदे ट्रकों और एलिवेटेड रोड निर्माण के कारण होने वाले भीषण जाम से अब राहत मिल सकती है। रोजाना घंटों जाम में फंसने वाले आम लोग हो या एम्बुलेंस, हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हालात इतने खराब थे कि खुद आईजी और राज्य के मुख्य सचिव को भी कई बार हालात का जायजा लेने आना पड़ा। इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के लिए पटना पुलिस मुख्यालय ने भीटा में एक अलग ट्रैफिक थाना बनाया है। 7 नए ट्रैफिक पोस्ट के साथ 40 से 45 ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक डीएसपी ललित मोहन सिंह ने बताया कि अब रूट डायवर्जन और सख्त निगरानी से स्थिति में सुधार आ रहा है। भीटा से होकर गुजरने वाले आरा, अरवल और औरंगाबाद के यात्रियों को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, बस इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने ट्रैफिक डीएसपी ललित मोहन सिंह से खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहटा में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस और पुलिस मुख्यालय ने 7 चेकपोस्ट यहाँ बनाए हैं और बिहटा के तमाम जगहों पर जो बिहटा चौराहा और आईआईटी सहित जो कोइलवर का पोस्ट है और पटना का जो सीमा है वहाँ पर भी पोस्ट बनाए गए हैं, जिसके जो बिहटा में जाम लगती थी और जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते थे उसके लिए यहाँ पर लगभग 40 से 45 पुलिसकर्मियों की बहाली की गई है। और ये अब ये हर पोस्ट पर यहाँ जो अधिकारी सहित जो ट्रैफिक के जवान हैं वो तैनात हैं। बिहटा में ट्रैफिक को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा था, उसके लिए मुख्य सचिव बिहटा का कई दफ़े दौरा किए थे। पुलिस के कई अधिकारी यहाँ आए थे और ट्रैफिक पर उन्होंने काफ़ी मंत्रणा की थी कि ये यहाँ जो जाम लगता है उसका क्या मुख्य कारण है। तो उसके लिए आज हम बात करने के लिए जो ट्रैफिक डीएसपी हैं बिहटा में जो जिनकी स्थापना की गई है, ललित मोहन सिंह, उनसे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं कि किस तरह से आप इस ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार रहे हैं सर, क्या कैसे यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पर मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा यातायात ओपी का सृजन किया गया है, नवसृजित किया गया है। साथ ही 7 पोस्टों पर पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कुछ स्थानों पर 24 आवर की भी प्रतिनियुक्ति है, बल की प्रतिनियुक्ति है, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। क्रेन की भी व्यवस्था है, छोटी क्रेन है, जहां पर छोटी गाड़ियां या उस तरह की जो कोई समस्या आई, कोई खराबी हुआ तो उसको साइड कराना और ये सब की भी कार्रवाई की जा रही है। सभी कर्मी सतत रूप से इसमें प्रगतिशील हैं। यहाँ के आम जनता का भी उसमें भरपूर सहयोग है, चालक या वाहन स्वामियों का भी उसमें भरपूर सहयोग है। अच्छा, ये जाम का मुख्य कारण क्या था, क्यों जाम लगता है? यहाँ का मुख्य कारण है दोनों तरफ से हाईवे 4 लेन और 6 लेन है, जो एक तरफ से कोइलवर में आकर 2 लेन में कन्वर्ट होता है और उधर सरमेरा में जो कन्हौली के पास है, सरमेरा मोड़ के पास, वहाँ 2 लेन होता है। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और सैंड की गाड़ियों का भी फ्लो है। उसमें जो आपको उत्तरी बिहार की तरफ मैक्सिमम जो गाड़ियां जाती थी उसके चलते भी गाड़ियों का दबाव रहता है। छोटी व्हीकल के भी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार की जो भी एक मेन लाइन है जिसके चलते वाहनों का दबाव और छोटी व्हीकल का ओवरटेक, ये मुख्य कारण है। यहाँ अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करके दिन में भी बालू ट्रकों को यहाँ से निकाला जाता है, तो क्या आपके तरफ से क्या कार्रवाई? यहाँ पर जो मुख्य सड़क है उससे बालू पर कहीं रोक नहीं है। जो आपको आईआईटी तरफ कनपा के तरफ से आता है उसको आईआईटी गेट पर उसको रोककर दिन में रोका जाता है और रोककर उसको नियंत्रित स्थिति में पार कराया जाता है। विशेष स्थिति में जब प्रेशर बढ़ा रहता है तो सरमेरा में भी वाहनों को रोका जाता है और इसको पास कराया जाता है। पुल पर भारी ट्रकों को नहीं रुकना है, लेकिन रात में जो बिहटा पुल है उस पर भारी ट्रकें जो हैं बालू वाली वो रुकी रहती हैं, तो उसके लिए किस तरह से इस पुल के लिए नहीं है। मेन है आपको जो पुल सोन नदी का पुल है या कोई भी पुल है उस पर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन कभी कभार होता है कि आगे की गाड़ियां नहीं बढ़ी किसी कारण से 10 मिनट 5 मिनट, तो उसमें कभी कभी ये समस्या आती है ताकि संचालित कराया जा सके। और सोन ब्रिज पर यह है स्पष्ट, वहाँ पर रुका जाता है, जब आगे खाली मिलता है तो वहाँ से छोड़ा जा रहा है। 7 पोस्ट है सर आपके पास यहाँ, लेकिन आप लोग के ना पुलिस कर्मियों के लिए आप लोग के कुछ अभी तक कोई रहने की या बैठने की व्यवस्था कहीं नहीं है, तो किस तरह से आप संचालित करते हैं? एक ओपी का सृजन है जिसमें वहाँ पर पोस्ट है, 2 उसमें कैमरा भी आवंटित है। उसमें जो भी कर्मी जाते हैं वो अपना रहते हैं। बाद बाकी जो पोस्ट पर हैं
वहाँ पर 12 घंटा 8 घंटा की जो ड्यूटी है, ड्यूटी पश्चात अपने अपने जो आवासन है वहाँ पर अपना रहते हैं। जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं आप उस पर कैसे कार्रवाई करते उस पर जो समन की कार्रवाई है, नियमानुकूल जो कार्रवाई है उसकी की जाती है, लेकिन प्रथम प्राथमिकता रहती है कि जो जाम की समस्या है लोगों को पहले वो उससे निजात मिले, उसके बाद सेकेंडरी वो पनिशमेंट की चीजें जो समन की कार्रवाई की तरफ कोई भी पुलिस पदाधिकारी हम कर्मी ध्यान देते हैं। तो अभी क्या जाम की स्थिति कैसी है? अभी अभी तो सामान्य है, लेकिन बिहटा का ऐसा है कि ये कह पाना मुश्किल है कि अभी जाम अभी नॉर्मल है, अब कुछ समय के बाद नॉर्मल रहेगा कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है। और हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी थे और निश्चित रूप से जो पहले स्थिति थी उससे अब काफ़ी सुधार हुआ है। और ये अभी हम बिहटा चौराहा पर खड़े हैं। ये पूरा बिहटा चौक जो है, जो चारों तरफ यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, उधर जो सामने का सड़क दिखाई दे रहा है वो पटना की तरफ से ट्रकें आ रही हैं, और ये जो दक्षिण दिशा में है वो बिहटा और ये मनेर, और इस तरफ का जो है वो भोजपुर चला जाता है। तो ये बिहटा चौराहा है, यही जाम की समस्या होती थी और इसके लिए काफ़ी सरकार ने प्रयास किए थे। पुलिस के कई बड़े अधिकारी यहाँ कैंप कर चुके थे। तो अब जो ट्रैफिक रूल्स है और बालू लदी ट्रकों से जो जाम लगता था उस पर काफ़ी हद तक निजात पाया गया है। उसके बावजूद भी अभी भी कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो ट्रकों को पार करवाते हैं। उसके लिए ट्रैफिक डीएसपी ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।